नमस्कार दर्शकों, मैं पारुल शर्मा मंदिर दर्शन कार्यक्रम में हमारे समस्त बात आज के चैनल के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करती हूं। दर्शकों, सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कल ही हम सबने महाशिवरात्रि को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है और इसलिए आज शिव भगवान के दर्शन करना सौभाग्य की बात होगी और उसमें सोने पर सुहागा ये कि 108 शिवलिंग के दर्शन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको ले चलती हूँ पुष्कर, जहाँ पवित्र सरोवर के 108 महादेव घाट पर स्थित 500 वर्ष प्राचीन शिव मंदिर है, जिसके दर्शन मात्र से हमें पुण्य की प्राप्ति के साथ शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए करते हैं 108 शिवलिंग के दर्शन। दर्शकों, सनातन धर्म महान है। सनातन धर्म में देवता ईश्वर के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से प्रत्येक में ज्ञान, शक्ति, प्रेम और सुरक्षा जैसे अद्वितीय गुण होते हैं। अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं, उपवास और ध्यान के माध्यम से इंसान इन देवताओं के प्रति भक्ति, भक्त और ईश्वर के बीच एक गहरा संबंध बनाते हैं। देवताओं की पूजा और दर्शन करने से व्यक्ति को आशीर्वाद, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने की अनुमति मिलती है और इसी को ध्यान में रखकर हम अब तक आपको कई मंदिरों के दर्शन लाभ करा चुके हैं और आज फिर एक बार एक अद्भुत प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं, जो पुष्कर में स्थित है। हर सनातनी हिंदू शिव भगवान को मानता है, जो पवित्र त्रिदेवों में से एक है। शिव को कई रूपों में पूजा जाता है, जिनमें उनका लिंगम रूप भी है, जो प्रजनन और पुनर्जन्म का प्रतीक है। देवमुनि प्रवार्चित लिंगम कामदहम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशम लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। और हम सब जब शिवालय दर्शन को जाते हैं तो शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तव में शिवलिंग है क्या। दर्शकों, हर किसी को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होता। शिवलिंग का संस्कृत में अर्थ चिन्ह या प्रतीक होता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, पुरुषलिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक, इसी तरह स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो, उसी में लय हो जाने के कारण इसे शिवलिंग कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ रहस्यमय जानकारी शिवलिंग की। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होता है, इसे लिंग कहा जाता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि आकाश स्वयं लिंग है और सारे ब्रह्मांड का अक्ष धुरी ही लिंग है। भगवान शिव का निराकार स्वरूप शिवलिंग है। शिवलिंग की पूजा करना कब से शुरू हुआ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुराने समय में शिवलिंग को ईश्वर का निराकार रूप मानकर ही पूजा की जाती थी। इससे जुड़ी कई किंवदंतियां हैं, पर जो मुख्य है वो ये कि भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता के लिए हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग यानी ज्योति को प्रकट किया था और इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अनंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परम ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ और इसी समय से शिव को परम ब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा प्रारंभ हुई। दर्शकों, आप सबने शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी सुनी होगी। सबकी अलग अलग कहानी है, लेकिन मूल कहानी की एक किंवदंती है कि विक्रम संवत की कुछ सहस्राब्दी पूर्व धरती पर उल्कापात का अधिक प्रकोप हुआ। आदिम मानव को यह रुद्र का यानी शिव का आविर्भाव दिखा, लेकिन अब केवल 12 बचे हैं, जिनमें हम 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। शिव के लिंगम रूप का स्वरूप तुम्हें दिखलाती हूँ। 108 शिवलिंग के दर्शन कर आज तुम्हें शिवलिंग महत्व बतलाती हूँ। आज हम आपको घर बैठे 108 शिवलिंग के दर्शन कराने जा रहे हैं। जी हाँ, आप में से बहुत से लोगों ने इनके दर्शन किए भी होंगे और नहीं किए तो आज कर लीजिए। ये सौभाग्य है कि कल ही महाशिवरात्रि थी और आज आपको 108 शिवलिंग के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं।
में से वराह घाट के पास स्थित 108 महादेव घाट पर स्थित यह मंदिर 500 वर्ष प्राचीन है, जिसे मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वयं स्थापित किया था। यहाँ शिवाजी महाराज ने पशुपतिनाथ की सफेद संगमरमर के पाषाण की बनी बेहद कलात्मक मूर्ति की स्थापना की। पशुपति प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता रहे हैं। दूसरे अर्थ में पशुपति का अर्थ होता है जीवन का मालिक। कहते हैं कि पशुपति के दर्शन करने से इंसान मोक्ष प्राप्त करता है। इस भव्य गर्भगृह के में पशुपति के साथ पंचदेव भी विराजित हैं, जिनमें श्री गणेश, कार्तिकेय, सूर्य देवता, पालनहार विष्णु देवता और माता पार्वती की अलौकिक प्रतिमा देखने लायक है। इस गर्भगृह में सिवाय यहाँ के पंडित जी के कोई अंदर नहीं जाता। इसी गर्भगृह के बाहर चारों तरफ लेकिन परिसर के अंदर ही काले पाषाण से बने 108 शिवलिंग विराजमान है, नंदी के साथ, वो भी शिव जी के 108 नामावली के साथ, ताकि भक्त जल अर्पित करते हुए शिव के 108 नाम का जाप भी कर ले। यहाँ गर्भगृह के बाहर ही एक और शिव मंदिर बनाया गया है, जो भक्तों की सुविधा के लिए बनाया गया है, ताकि सावन और भादो माह में जो भक्त भगवान शिव के सहस्त्र धारा करना चाहते हैं वो आसानी से कर सके। इसी मंदिर में शंकर पार्वती, वीर बजरंगी की प्रतिमा विराजित है। दर्शकों, शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है और बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, क्या आपको पता है कि बेलपत्र हमेशा विषम संख्या में चढ़ाया जाता है, जैसे 1, 3, 5 या 7। दर्शकों, शिवलिंग पर पहले से चढ़े बेलपत्र को पुनः पानी से धोकर वापस चढ़ाया जा सकता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधरम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंडे बिल्वपत्रेश्च पूज्ये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। और भक्तों को बेलपत्र के लिए भटकना ना पड़े, इसलिए यहाँ परिसर में मंदिर के सेवाधारियों के पूर्वजों ने बेलपत्र का पेड़ लगाया, जो करीब 150 वर्ष पूर्व का है और आज भी हरा भरा बेलपत्रों से लबालब है। इस मंदिर से पुष्कर सरोवर की अनुपम छटा निहारते ही बनती है। यहाँ के पुजारी जी ने बताया कि यहाँ काल सर्प, मंगल दोष की पूजा भी कराई जाती है और नित्य प्रतिदिन सुबह शाम पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर 500 साल पुराना छत्रपति शिवाजी ने बनवाया और 108 शिवलिंग की स्थापना करी। यहाँ पर पंच देवता है, विष्णु भगवान, सूर्य भगवान, कार्तिकेय, गणेश जी, माता पार्वती। और यहाँ पे शिवरात्रि को भारी मेला रहता है, दिन भर पूजा कार्यक्रम चलता रहता है। काल सर्प और मंगल दोष यहाँ पर पूजा की जाती है और शीघ्र मतलब काम हो जाता है पूजा करने मात्र से। बेलपत्र का वृक्ष है 150 साल पुराना, यहाँ पर अखंड ज्योत जलती रहती है भगवान के। तो दर्शकों, हमारे मंदिर दर्शन कार्यक्रम में आज हमने किए 108 शिवलिंग के दर्शन और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लिया। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले बृहस्पतिवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार, शुभ रात्रि, हर हर महादेव।